खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले जिस खबर पे हम बात कर रहे हैं वो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर है जल शक्ति से जुड़ी हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय आज से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का शीर्षक है वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण। सम्मेलन में जल शक्ति मंत्रालय की पहलों और योजनाओं को राज्यों के जल हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सम्मेलन के दौरान जल प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण विषयगत सत्र की अध्यक्षता करेंगे। वहीं सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र का भी आयोजन किया जाएगा जो वाटर विजन 2047 को केंद्र में रखते हुए सम्मेलन का एजेंडा निर्धारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का ये जल सम्मेलन और इसमें 2047 के लिए जो दृष्टिकोण है जल को लेकर के वो साझा किया जाएगा, आपस में साझा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रधानमंत्री का संबोधन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार जल संरक्षण पर विशेष जोर देते रहे हैं, चाहे उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कई अन्य जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी प्रधानमंत्री ने इस पर काफ़ी जोर दिया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अजीत द्विवेदी जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनसे बातचीत करेंगे। अजीत, आज का जो ये सम्मेलन है कितना महत्वपूर्ण इसको माना जा सकता है? बिल्कुल देखिए चंद्रशेखर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है क्योंकि जिस तरीके से जल को लेकर बात हो रही है और हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने तमाम स्तर पर जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए काम किया है। और जल हालांकि देखिए राज्य का विषय है और राज्य सूची में ये विषय है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि राज्यों के साथ एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बना के काम किया जाए। और इसी कड़ी में ये जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें कि विभिन्न जो राज्य है और जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके जो जल मंत्री हैं या पीएचई मंत्री है वो इसमें शामिल होंगे। और जल की जो अधोसंरचना है, जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसके लिए जो एक रोडमैप तैयार किया जाना है, जिससे कि जो वाटर विजन 2047 जो है वहां तक किस तरीके से जल को हम को एक पूरी तरीके से हम उसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किस तरीके से जल संरचना को लेकर गांव-गांव तक हम जो है हम जल पहुंचा सकते हैं। और जल को लेकर देखिए लगातार उसकी गुणवत्ता को लेकर, और अभी तक देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कि पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध नहीं है और लगातार पीने के पानी की जो है वो कमी जो है वो होती जा रही है या समस्याएं पैदा हो रही है। और जिस कारण से कि लगातार तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। हमने घर घर जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया है, तमाम जैसे जल जीवन मिशन का अभियान चल रहा है। तो लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, उनके साथ समन्वय बहुत जरूरी है। और वाटर विजन जो है वो तैयार किया गया है जिससे कि तमाम जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम किया जाए। और इसी कड़ी में ये 2 दिन का यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे, साथ ही राज्यों के जो पीएचई मंत्री हैं वो शामिल होंगे। और यहाँ पर मंथन किया जाएगा, समस्याएं समझी जाएंगी, किस राज्य में क्या चुनौतियां हैं, किस राज्य में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस राज्य को क्या आवश्यकता है। इन तमाम विषयों पर यहाँ पर बात की जाएगी, इन तमाम विषयों पर मंथन होगा और कोशिश की जाएगी कि पूरे देश में जहां पर भी जल से संबंधित समस्याएं हो, अधोसंरचना का विकास करना हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो कि जल के संसाधनों को आगे बढ़ाने में काम किया जा सके, उन सब विषयों पर यहाँ पर बात की जाएगी। और कोशिश की जाएगी कि देश के कोने कोने में और गांव-गांव तक जो है एक वाटर बॉडी जो है, जल की अधोसंरचना जो है, हर घर नल से जल पहुंचाने का जो एक मिशन है उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, किस तरीके से उसको ग्रास रूट ग्राउंड पे उतारा जाए, उसको इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और 2 दिनों तक तमाम इन विषयों पर यहाँ पर मंथन होगा और कोशिश की जाएगी कि इन सभी मुद्दों को जो कि राज्यों के स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर है और जल संसाधन के स्तर पर है, उसको जो है हल किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। और तमाम समस्याएं जो इसमें आती है इन सभी चीजों को लागू करने में या ग्राउंड लेवल पे उतारने में आती है, उन तमाम चीजों को, उन तमाम समस्याओं का जो है निराकरण जो है इस सम्मेलन में किया जाए, उसको हल किया जाए। और राज्यों को जो है उनकी जो चुनौतियां हैं उसको भी जो है हल करने का प्रयास जो है इसमें किया जाएगा, जिससे कि जो वाटर बॉडी है, जो जल संरचना है और जो जल को लेकर एक बेहतर उपयोग
किया जा सकता है, जल को लेकर एक बहुत अच्छा जो एक मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसको यहाँ पर लागू करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल जी, अजीत, चंद्रिका। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन काफी समय से जिस तरह से देखा गया कि जल संरक्षण के प्रति लोग उदासीन हो गए और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि जल स्तर काफी नीचे जाता चला गया, बहुत सारे प्राकृतिक हमारे जो जल स्रोत हैं वो सूख गए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए अपील की है, उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह जल प्रहरी निकलकर सामने आ रहे हैं और खुद से जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। कहीं कोई तालाब खोद दे रहा है तो कहीं जो हमारी जो प्राकृतिक स्रोत हैं, बावड़ियां हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, एक तरह से बड़ा आंदोलन बन गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश भी देंगे, काफी महत्वपूर्ण होगा फिर वो संदेश। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि स्वच्छता को लेकर लगातार काम किया गया है और हमने देखा है कि उसका परिणाम जो है वो सकारात्मक रूप से सामने आया है, उसी तरीके से जल संरक्षण को लेकर भी लगातार काम किया गया है और उसके भी बहुत ही सकारात्मक परिणाम जो है वो सामने आए हैं। चाहे पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की बात हो, चाहे नए जल बॉडी जो है उनको बनाने की बात हो, तो इसको लेकर लगातार काम किया गया है और हमने देखा है कि इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक सामने आए। गांव-गांव में जो या जो पुराने जो जल संरचनाएं हैं उनको लेकर काम किया गया है। हमने देखा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके थे जहां पर की जल संरचना जो थी उसको किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, किस तरीके से जो पुराने जो तालाब है, बावड़ियां हैं, जो नलकूप है, उनको किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, इसको लेकर लगातार काम किया गया और उसका जो परिणाम सामने आया है कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे इलाके जो कि सूखे का सामना कर रहे थे, जो कि तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे थे पानी को लेकर या पीने के पानी को लेकर, वहां पर ये समस्याएं दूर हुई हैं और ऐसे कुछ दुर्गम क्षेत्र रहे हैं जहां पर की ऐसी संरचना को पुनर्जीवित करके जो पानी की समस्या थी वहां पर वो दूर की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम हम कह सकते हैं। जिस तरीके से स्वच्छता अभियान चला है उस तरीके से जल संरक्षण का अभियान भी लगातार चल रहा है और इसके बहुत ही सुखद परिणाम सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मन की बात में भी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमको जल का संरक्षण करना है और जल को लेकर हमको एक तरह से संवेदनशील बनना है और उसका परिणाम हमने देखा है कि लगातार जो है ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। और कई ऐसे मैं बताऊं आपको कि पुराने समय में ऐसी जल संरचनाएं थी जो कि सक्षम थी पूरे इलाके का जल की जो उसकी आपूर्ति के लिए, लेकिन लगातार उसकी उपेक्षा के कारण या ध्यान न दिए जाने के कारण वो खत्म होने पे आ गई थी। लेकिन ऐसी बहुत सारी जल संरचनाएं जिनको पुनर्जीवित किया गया है और नई संरचनाएं जो है वो लगातार बन रही है, जिससे कि जो वाटर लेवल जो है वो बढ़ा है और पीने के पानी की समस्याएं बहुत सारे इलाके में दूर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण आज प्रधानमंत्री का संबोधन रहने वाला है इसको लेकर के, और अगली खबर की ओर चलते हैं।